ये पोस्टर देख रहे हैं आप, ये बीजेपी का पोस्टर है जिसमें अब लाल कृष्ण आडवाणी की जो जगह है वो छठे पायदान पर पहुंच गई है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा होता था, उनकी तस्वीर लगी होती थी पोस्टरों में, लेकिन अब वो जगह नरेंद्र मोदी को मिल गई है और लाल कृष्ण आडवाणी खिसक कर पहुंच गए हैं छठे पायदान पर। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है। मोदी बनाम आडवाणी की जंग में बीजेपी के लौह पुरुष लगातार मात खाते चले जा रहे हैं। इसका ताजा सबूत इस पोस्टर में आप देख सकते हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी अब छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। मोदी आगे और लाल कृष्ण आडवाणी पीछे नजर आ रहे हैं पोस्टर में। जी हां, इस पोस्टर में मोदी आडवाणी की जगह नजर आ रहे हैं। देश की सियासत में बीजेपी के उभरने के बाद से आडवाणी पार्टी पोस्टरों में लगातार वाजपेयी के बाद नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर में नंबर 2 पर मोदी हैं, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी खिसक कर नंबर 6 पर चले गए हैं। पोस्टर में आडवाणी की जगह तो मोदी ने ले ली है, लेकिन खास बात यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से भी पिछड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पोस्टर के सियासी मायने क्या हैं? क्या पोस्टर बीजेपी के भीतर पावर बैलेंस के सबूत नहीं है? यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पोस्टर के आखिर मायने क्या हैं? लाल कृष्ण आडवाणी आखिर क्यों पहुंच गए हैं छठे पायदान पर? यह पोस्टर देखिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और सबसे आखिर में अंत में लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच गए हैं। जबकि आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिस जगह पर इस वक्त आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ बीजेपी में जिस तरह का बदलाव आया है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, नरेंद्र मोदी का कद जिस तरह से बीजेपी में बढ़ रहा है, उसके बाद की ये तस्वीर है। और ये तस्वीर देखिए, जिस तरह की ये तस्वीर है राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला की, पोस्टर जो बना है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच गए हैं छठे पायदान पर। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में होंगे और नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रवक्ताओं की क्लास लेंगे। उससे पहले ये पोस्टर ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर बीजेपी में हो क्या रहा है। मोदी आज बीजेपी प्रवक्ताओं की क्लास ले रहे हैं। मीटिंग में लगाए गए पोस्टर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरह पीछे दिखाया गया है, जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। देखिए, मेरे पीछे राजधानी का ये एनडीएमसी का ये कन्वेंशन सेंटर है, जहां पे बीजेपी की एक बैठक होने जा रही है। तमाम प्रवक्ताओं की बैठक होने जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कि बीजेपी के जो चुनाव प्रभार समिति उसके अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर आकर सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, तमाम प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देंगे कि उनको किस तरीके से सरकार पर हमला बोलना है, किस तरीके से क्या रणनीति होगी प्रवक्ताओं की, किन बिंदुओं को लेकर उनको सरकार को घेरना है, कांग्रेस को घेरना है, तमाम जो मुद्दे हैं ऐसे भ्रष्टाचार से लेकर और जो इस तरीके के मुद्दे उस पर किस तरीके से हमला बोलना है। लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के बाहर एक पोस्टर लगी है यहाँ पर, जो कि ये कहती है कि आज यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला है, उसका आज यहाँ पर बैठक होना है। इस पोस्टर को आप देखेंगे तो सबसे हैरानी की चीज है कि ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी है, उसके ठीक बगल में बीजेपी के चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर लगी है। उनके बगल में आडवाणी नहीं, आडवाणी बिल्कुल अंतिम छोर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आडवाणी की फोटो लगी है। तो निश्चित तौर पर ये जो पोस्टर यहाँ पे लगा है, ये जो बैनर यहाँ पे लगा है, ये अपने आप में एक विवाद खड़ा करता है। जाहिर तौर पर मोदी के आप तमाम भाषण में देखेंगे कि वो वाजपेयी का जिक्र करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले तक वो आडवाणी, उनके भाषण में आडवाणी का जिक्र नहीं होता था, लेकिन हैदराबाद, साथ ही उन्होंने जो अभी भुज में जो एक भाषण दिया, अपने भाषण में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। निश्चित तौर पर वो जो खाई है उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये पोस्टर यहाँ पे लगा है, आडवाणी, वाजपेयी के बगल में आप तमाम बीजेपी के पोस्टर देखेंगे, वहां पर आडवाणी का फोटो हुआ करता था, लेकिन आज वाजपेयी के बगल में नरेंद्र मोदी है। निश्चित तौर पर बीजेपी में जिस तरीके से मोदी का कद बढ़ता जा रहा, ये तमाम जो प्रवक्ता हैं वो भी इस बात से वाकिफ हैं। तो आज जिस तरीके से ये पोस्टर को तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक विवाद खड़ा करता है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। और मनीष कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, ये तस्वीर सिर्फ पोस्टर की नहीं है, ये तस्वीर एक तरह से बीजेपी की है। बीजेपी में किस तरह से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है और लाल कृष्ण आडवाणी किस तरह हाशिए पर पहुंच रहे हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है। पूरी कहानी बीजेपी की जो है इस वक्त की वास्तविक स्थिति उसको बयां करता हुआ ये पोस्टर नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए ये जो पोस्टर आज यहाँ पे जो मीडिया की जो कार्यशाला चल रही है, यहाँ पे जो बाहर पोस्टर लगाया गया, निश्चित तौर पर ये विवाद खड़ा करता है। और क्योंकि वाजपेयी के ठीक फोटो के बगल में मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। हालांकि बीजेपी के तमाम जो आप पोस्टर्स देखेंगे, वहाँ पे वाजपेयी के ठीक बगल में आडवाणी का फोटो हुआ करता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उसी की ओर ये पोस्टर इशारा करता है कि वाजपेयी के ठीक बगल में नरेंद्र मोदी का फोटो और आखिर में जो है वो आडवाणी का फोटो वहां पे लगा हुआ है। लेकिन मनीष, दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब ये इस तरह का पोस्टर बना होगा, उससे पहले इस तरह के फैसले भी लिए गए होंगे, ये तय किया गया होगा कि किस नंबर पर किसको रहना है। पार्टी के नेता क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, इस मुद्दे पर पार्टी का कोई नेता फिलहाल सफाई देने के लिए सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर आप मेरे पीछे जो कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, यहीं पर तमाम जो राज्यों के जो प्रवक्ता है वहां पे बैठक चल रही है। इस समय यहाँ पे अरुण जेटली पहुंचे हैं, जो राज्यसभा में पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता है। वो मीडिया जो कार्यशाला यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे तमाम प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पर, किस तरीके से यूपीए सरकार पर हमला बोलना है, किन नीतियों को उठाना है, किस तरीके से हमला। तो इन कार्यकर्ता, इन प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिर तौर पर जब यहाँ पे बैठक खत्म होगी तो जरूर कोई ना कोई नेता सामने आएगा जो इस मुद्दे पर सफाई देगा। लेकिन आज क्योंकि तमाम जो प्रवक्ता है वो पीछे जो कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे बैठक चल रही है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ अगले कुछ महीनों बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से पार्टी की बातें जो है आगे जनता तक लेके जाना है और किस तरह से यूपीए सरकार और कांग्रेस पर हमला बोलना है। मनीष, 15 अगस्त को हमने देखा था नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पर सवाल किए थे, उनको सीधे तौर पर निशाने पर लिया था। उसके बाद अकेले लाल कृष्ण आडवाणी आगे आए थे, उन्होंने कहा था कि आज का दिन जो है वो किसी तरह के इस तरह की बात करने का नहीं है। और एक बार उसके बाद जो ये पोस्टर सामने आया है, वो कुछ कहानी क्या बयां कर रहा है, ये जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 15 अगस्त को हमने देखा कि भुज में मोदी का भाषण हुआ, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने झंडारोहण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज स्वाधीनता दिवस है और आज के दिन किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप या किसी पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद पार्टी, हालांकि पार्टी जो है आडवाणी के बयान को किनारा करती आई है। कल हमने देखा कि पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर कुछ भी खुलकर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन आडवाणी का जैसे बयान आया, आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे यूपीए सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, वो उन्होंने मोदी पर लगातार हमला किया। किस तरीके से हमले किया हमने साथ ही देखा, उनको मेढक तक करार दिया गया। तो इस तरीके से कुएं का मेढक अगर हमने देखा, सलमान खुर्शीद ने कल मोदी को कहा, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आडवाणी ने मोदी को लेकर बयान दिया, तो पार्टी के लिए एक बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई कि मोदी उधर कक्ष में, भुज में, वहां पर वो अपना भाषण देते हैं। उसके बाद उस पर आडवाणी कहते हैं कि आज का दिन ऐसा नहीं है जिसपे कोई हमला किया जाना चाहिए, किसी पर हमला किया जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी पे के लिए इस तरीके के जो संकट है वो और बढ़ाता है, न कि घटाता है, जबकि आने वाले दिनों में पार्टी को एक चुनावी मैदान में, घमासान में उतरना है। लेकिन मनीष, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी चाहे कुछ भी बोले, नरेंद्र मोदी को जो करना है उसकी छूट उन्हें दे दी गई है और वो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार करते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है। नहीं, दरकिनार करना कहना ये बेहद गलत होगा, क्योंकि देखिए अभी जो हाल में जो भी हमने देखा, नागपुर में जो संघ की बैठक हुई, वहां पे संघ के साथ वहां पे आडवाणी भी पहुंचे, वहां पे राजनाथ भी पहुंचे, मुरली मनोहर जोशी भी पूछे और साथ ही साथ मोदी भी पहुंचे। तो मोदी को साफ तौर पर कहा गया कि पार्टी के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आप अलग कर साथ नहीं चल सकते। पार्टी के तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा और साथ लेकर चलेंगे तभी शायद यूपीए सरकार जो है उसको आप यहाँ पर बेदखल कर सकेंगे सत्ता से। तो मोदी को साफ संदेश संघ की ओर से है। तो ऐसा नहीं कि आडवाणी को किसी तरीके से किनारा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके के अगर पोस्टर्स और बैनर्स अगर इस तरीके से लगते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए सफाई देना वो मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप बने रहें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दो तस्वीर देखिए। पहले तस्वीर देखिए जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहे हैं, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर आता है, उसके बाद राजनाथ सिंह नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो नया पोस्टर है वो देखिए, नए पोस्टर में किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच गए हैं 6ठे नंबर पर। अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और सबसे आखिर में नजर आ रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। आखिर बीजेपी इस पोस्टर के जरिए किस तरह का मैसेज देना चाहती है, इसको भी जरा समझना होगा। लेकिन बहरहाल ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी किस तरह से हाशिए पर जा रहे हैं और पहले जो नंबर 2 पर हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, अब नंबर 6 पर पहुंच गए हैं।
बीजेपी चुनाव अभियान समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी दिल्ली में पार्टी प्रवक्ताओं की क्लास लेंगे। इस क्लास में मोदी तमाम पार्टी प्रवक्ताओं को मिशन 2014 फतेह करने के मकसद से मीडिया और सोशल मीडिया को साधने की बारीकियां सिखाएंगे। पार्टी प्रवक्ताओं की इस क्लास को सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में मोदी की क्लास, क्या बोलें कितना बोलें, बीजेपी प्रवक्ताओं को बताएंगे मोदी। चुनावी बारीकी सिखाएंगे मास्टर मोदी। मोदी की लाइन होगी बीजेपी की लाइन। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के मुखिया बनाए जाने के बाद मोदी ने मिशन 2014 फतह करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। इसी सिलसिले में मोदी आज दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ताओं की क्लास लेंगे। मोदी की इस क्लास में सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यों के मीडिया प्रभारी और सह प्रभारी शिरकत करेंगे, जिसमें मिशन 2014 के लिए बीजेपी के मीडिया अभियान की रणनीति और बारीकियों पर महामंथन होगा। बीजेपी प्रवक्ताओं की इस बैठक की शुरुआत लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के संबोधन से होगा, जबकि बैठक का समापन मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के भाषण से होगा। मोदी की इस क्लास में खास तौर पर सोशल मीडिया से जुड़ी बारीकियां बताई जाएंगी। मोदी के मिशन 2014 में सोशल मीडिया पर खासा जोर है। मोदी की सोशल मीडिया टीम पहले से ही ट्विटर, फेसबुक और तमाम दूसरी वेबसाइट के जरिए आम चुनावों के प्रचार में जुटी है। दरअसल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर सक्रिय लोगों में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है, जिसका वोट फीसदी भी सबसे ज्यादा है। लिहाजा मोदी की इस क्लास में सोशल साइट्स पर सक्रिय युवाओं को साधने के गुर से तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं को वाकिफ कराया जाएगा। बीजेपी के इस मीडिया मंथन में प्रवक्ताओं को कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने के सबक तो सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रवक्ताओं को ये भी ताकीद की जाएगी कि क्या बोलना है और कितना बोलना है और बिना विवाद में पड़े कांग्रेस के खिलाफ कैसे हमलावर रुख अपनाना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक से पहले पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के ईमेल पते भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी मुद्दे पर पार्टी की लाइन को एक साथ सभी पदाधिकारियों के साथ साझा किया जा सके, जिससे अलग अलग बयानों को लेकर उलझन के हालात पैदा न हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर हमारे संवाददाता मनीष कुमार लगातार मौजूद है, उनके पास चलते हैं। मनीष, कौन कौन से नेता पहुंच गए, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? जी देखिए विद्या, यहाँ पे बैठक चल रही है। जो मीडिया कार्यशाला जो यहाँ पे चल रही है वो इस समय जारी है। सुबह सुषमा आई थी करीब 10:30 बजे, उनका भाषण हो चुका है, वो यहाँ से जा चुकी है। अब अरुण जेटली का भाषण चल रहा है। वो जो है तमाम जो राज्यों से प्रवक्ता आए हैं, यहाँ जो प्रवक्ता जुटे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके बाद वेंकैया नायडू का भी भाषण होगा, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी तो पहुंचेंगे ही, और साथ में आखिर में जो है राजनाथ सिंह का भाषण होगा। और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन का भी यहाँ पे रखा गया, ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो इस समय बैठक जारी है जो शाम तक चलने की संभावना है विद्या। और ये तमाम प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से किन मुद्दों पर यूपीए सरकार पर हमला बोलना है, साथ ही साथ सोशल जो नेटवर्क जो है उसका किस तरीके से पार्टी को इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी प्रवक्ताओं को सर्वे आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कितना बोलें कितना ना बोलें, इस तरह की क्लास आज नरेंद्र मोदी लेंगे बीजेपी प्रवक्ताओं की।